नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशन पोर्टल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के बच्चों को हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल से सुमन द्वारा रचित कक्षा 7वीं के बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। सप्रसंग व्याख्या। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। उन्मुक्त यानी आजाद, खुले हुए। पिंजरबंद का मतलब होता है पिंजरे में कैद होकर रहना। कनक तीलियों का मतलब होता है सीने, सोने की छड़ें और या सलाखें भी कह सकते हैं हम। पुलकित का मतलब होता है रोमांचिक और कटुक का मतलब होता है कड़वी। निबोरी का मतलब होता है नीम का फल। तो आइए प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्ति वसंत भाग 2 से में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई है। इसके रचिता शिवमंगल सिंह सुमन हैं। यह पंछी मनुष्य अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं। अर्थ, पंछी कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम आजाद पंछी पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गान न गा सकेंगे, भले ही वह पिंजरे सोने का हो ही क्यों न बना हो। हमारे रोमांचित पंख पिंजरे में लगी इन सोने की छड़ों से टकराकर टूट जाएंगे। नदियां, झरनों का बहता हुआ पानी पीने में हम होने वाले हम पंछी पिंजरे में कैद होकर भूख प्यास से मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए मेदा से बेहतर कड़वी निबोरी नीम का फल है। भाव स्पष्ट यह है कि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में खाने पीने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीम, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की जंजीरें और फुनगी का मतलब होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। अरमान का मतलब होता है इच्छाएं और सीमा का मतलब होता है सरहद। तारक का मतलब होता है तारे। आइए प्रसंग इन पंक्तियों में पंछी अपने बंधन मुक्त जीवन की परेशानियों को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं। भावार्थ, पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविक चाल, उड़ने के ढंग सब भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी अर्थात सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर मंजे से हम झूलना अब तो हमारे लिए बस सपनों की बात बनकर रह गया है। इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी भी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़े और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहें। विशेष लाल किरण सी चोंच में उपमा तथा तारक अनार के रूपक अलंकार दर्शाया गया है, देखने को मिलता है हमें। होती समाही क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनिक सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई भी सीमा ना हो और क्षितिज का मतलब होता है वह जो हम काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिताएं। सांसों की डोरी का तरना यानी मृत्यु को प्राप्त करना। नीड़ का मतलब होता है किसी घोंसले का निर्माण करना। आश्रय का मतलब होता है सहारा। छिन्न भिन्न करना यानी किसी चीज को नष्ट करना। आकुल का मतलब होता है बेचैन होना, उतावला होना। विघ्न का मतलब होता है बाधा आना या अड़चन आना। प्रसंग, इन पंक्तियों में पंछी अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। भावार्थ, पक्षी कहते हैं कि हम मुक्त रहकर उड़ते हुए हम आसीम क्षितिज से मुकाबला करते, अर्थात हम उड़कर वहां पहुंचते जहां क्षितिज समाप्त होता है, या तो धरती और आकाश का यह काल्पनिक मिलन स्थल प्रत्यक्ष हमारे सामने आ जाता, या हम उस स्थान को पाने के लिए अपनी जान दे देते। हम पक्षी हम मनुष्य से कहते हैं कि
चाहे हमें पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले भी न बनाने दो या फिर हमारे आश्रय स्थल को हम रहते हैं उस स्थल को तहस नहस भले कर दो, हमें उनकी परवाह नहीं है। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख प्रदान किए हैं तो हम उतावले पंछियों की उड़ान में तुम क्यों बाधा या अड़चन पैदा क्यों करते हो। विशेष सांसों की डोरी तनना, छिन्न भिन्न कर डालना, होड़ा होड़ी करना या विघ्न डालना मुहावरों का सुंदर ही प्रयोग किया गया है।